बीए प्रथम वर्ष के जो छात्राएं हैं सेकंड सेमेस्टर की होम साइंस की, उनके लिए भी मैं एक उनके मिड टर्म परीक्षा जो इस वीक चलेंगी कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा, तो वो लोगों के लिए ये मटेरियल में लाया हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि वस्तु विज्ञान का अध्ययन किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बालकों के लिए वस्तु विज्ञान का अध्ययन, कामगारों के लिए, गृहिणियों के लिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, गृहिणियों के लिए ये वस्तु विज्ञान का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और वस्त्रों का चयन करते समय चयन कर रहे हैं तो उस वक्त समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी समस्या से बचने के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बजट है, प्रयोजन है, लेकिन आयु का अगर आपने चयन नहीं किया, वस्त्र किसी के लिए बना रहे हैं, आयु को देखना पड़ेगा सबसे पहले, किस आयु के बच्चे के लिए आप बना रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। किसी वस्त्र की सुंदरता, सरलता और प्रभावकारी उद्देश्य को मापने का काम कौन करता है? वस्त्र जो कला के तंत्र हैं वो कला के उद्देश्य हैं, या कला के उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सी आंसर है कला के उद्देश्य। और प्राकृतिक वनस्पति तंतु, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है, तो वो है फ्लैक्स। और गीले होने पर सर्वाधिक मजबूत कपड़ा अगर हो जाता है, कपड़ा गीला हो जाता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो कपास का होता है। और नायलॉन की चमक कम करने के लिए प्रयोग होता है। तो बेरियम सल्फेट को हम लोग नायलॉन जो होता है, अगर उसमें चमक कम पड़ गई है तो बहुत ज़्यादा है, तो कम करने के लिए ऐसा करा जा सकता है कि उसमें बेरियम सल्फेट मिला दिया जाए। कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान अमेरिका। तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, एक तरीके से लड़कियों विशेष ध्यान रखें, अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है। कपास के उत्पादन में सबसे ऊपर स्थान अमेरिका का है। और तकली को किस प्रकार का यंत्र माना जाता है? तो हस्तचलित, विद्युत चालित। तो महात्मा गांधी के हाथ में रहता था ये तो तकली वाला काम, तो सब देखा होगा हाथ से चलाते रहते थे, हस्तचलित, हाथ से चलाने वाला यंत्र। और ताना धागा और बाना धागा में कौन सा ज़्यादा खिंचाव लेता है? तो ताना धागा लेगा, बाना लेगा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ताना धागा जो है वो ज़्यादा खिंचाव लेता है। निटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो निटिंग तो याद रखना ये इंग्लैंड में हुआ था। और आधारीय बुनाई कपड़ों को बनाती है। तो आधारीय बुनाई बनाती है मजबूत, टिकाऊ, प्रतिस्कंद या उपयुक्त सभी। तो आधार बेस वाली जो, अगर आधार से बुनाई करोगे तो वैसी सीधी बात है, मजबूत, टिकाऊ और प्रतिस्कंद सभी तरीके का इसमें विशेषता पाई जाएगी। वार निटिंग में कपड़ा कैसा लगता है? चौरस लगता है, ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग नहीं, दोनों तरफ एक समान नहीं, जालीदार नहीं, इसमें लगता है चौरस। निम्न में से किस प्रकार के प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें आपको प्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सूती कपड़ों पे भी पड़ती है, सही बात है, धुलने के बाद। रेशमी वस्त्रों पे भी थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लगानी पड़ती है प्रेस। ऊनी पे भी लगानी पड़ सकती है। लेकिन जो हौजरी से वस्त्र होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, जब चाहे तब निकालो पहनो। अच्छा, तो इसका आंसर डी था। ट्रिकोनेट से बने वस्त्रों में भारीपन किस तरह से उत्पन्न किया जाता है? तो फंदे को सिकुड़ने व सरकने से रोकने के लिए। तो जो फंदा होता है वो सिकुड़े ना और सरके नहीं, इसके लिए रोकने के लिए इसमें भारीपन दे देते हैं। और ट्विल की बनावट वाले वस्त्रों में किस तरह की धारियाँ होती हैं? तो ट्विल बनावट वाली वस्त्रों में होती हैं धारियाँ, तिरछी धारियाँ होती हैं। ट्विल को तिरछी से जोड़े रखना है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन, एक ही क्वेश्चन दूसरा आ गया। सूती वस्त्र का तो अमेरिका आप जान चुके थे। और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन भी एक आपके सामने है। तो भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है। किस मूल्यांकन में बिना अधिक विश्लेषण के देख लिया जाता है कि कार्य सही हुआ है? तो सरसरी तौर पर मूल्यांकन कर लेते हैं हम लोग, या सविस्तार मूल्यांकन, शून्य मूल्यांकन या वास्तविक मूल्यांकन। तो सबसे बिना अधिक विश्लेषण, अगर कुछ हम उसमें स्टडी कर ही नहीं रहे तो सीधी सी बात है, एक निगाह मारी, काम हो गया, बोले हाँ सही है, तो इस तरीके से सरसरी तौर पे देखा और मूल्यांकन कर दिया।
तो मूल्यांकन के मुख्य तत्व जो होते हैं, स्वयं का भी मूल्यांकन करना होता है इसमें, व्यवस्था प्रक्रिया का भी मूल्यांकन इसमें होता है। तो ए और बी दोनों सही है। प्रबंध प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो व्यापक मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, विस्तृत मूल्यांकन और कोई नहीं। तो प्रबंध जो प्रक्रिया आती है तो उसमें मूल्यांकन के टाइप में व्यापक मूल्यांकन को नहीं माना जाता है। और इनमें से कौन सा एक गृह प्रबंध प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो नियोजन या श्रम का विभाजन। तो गृह प्रबंध में नियोजन भी होता है, नियंत्रण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, लेकिन लेबर का डिवीजन नहीं करते हैं, तो इसमें हो जाएगा श्रम का विभाजन। साधनों के उपयोग के क्या उद्देश्य होते हैं? लक्ष्यों की प्राप्ति, मितव्ययता, संतुष्टि की इच्छा, ये सभी। अगर साधनों का उपयोग सही ढंग से करना है तो फिर तो इसका मतलब ये है, साधन चाहता ही है कि आप अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करें और पैसा भी बर्बाद ना हो, उस हिसाब से अपने पैसों का सही उपयोग करें, संतुष्ट भी होना चाहिए जिस कार्य को किया उससे। तो ये सभी आंसर सही होंगे इसके। इसके चलने से बुनाई प्रक्रिया होती है, ताना धाना, बाना धागा, ताने और बाने दोनों से होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा। गले की दोनों ओर से खुली सिलाइयों पर बनाते हैं एक ही धागा, चारों ओर घुमाता, तो इसे कहते हैं हम गोल निटिंग, सर्कुलर निटिंग। दोनों तरीके की निटिंग कहलाती है, तो वार निटिंग नहीं कहलाती है, ठीक है। बाएं हाथ की बुनाई किसे कहते हैं? तो बाएं हाथ की बुनाई कहते हैं ट्यूबवेल बुनाई को। वस्त्र के उल्टी ओर की बुनाई को कहते हैं हम सैटिन बुनाई। और फुज्जीदार वस्त्र किस प्रकार के सूत से बनते हैं? तो उसे कहते हैं फिलामेंट रेशे से बनते हैं, ठीक है। और सामान्य गुणों को देखते हुए कौन सा मूल्यांकन किया जा सकता है? सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। निम्न में से किसी साधन को बचाकर भी रखा जा सकता है। धन और शक्ति को आप अपने बचा कर रख सकते हो, समय नहीं आप बचा सकते हैं। मंडल के परिवर्तन के वर्ग समय व्यवस्थापन से संबंधित होते हैं और कार्यस्थल की उचित व्यवस्था से होती है समय और शक्ति की बचत। तो इसमें कार्य की भी सरलता है, धन थकान से बचत है, सभी सही है। मिक्सर की सहायता से कौन सा कार्य किया जाता है? तो कच्चे पदार्थों को मिश्रित करने, गीले पदार्थों को पीसने, सूखे पदार्थों को सभी होता है इससे, तो ठीक उपरोक्त सभी होगा। तो गुड लक बच्चों, ये मैंने 2 हिस्सों में आपका पेपर तैयार किया था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो होम साइंस के बच्चियाँ जो हैं वो इसको पेपर को इसी तरीके से पेपर तैयार करें, अपना बनाएं और इस हफ्ते में अपने मिड टर्म परीक्षा को दें और अच्छे नंबरों को प्राप्त करने की कोशिश करें।